हे गाइस, दिस इज़ मैन ऑफ स्टील अगेन फ्रॉम क्लैशर्स क्लैन। तो भाई वॉर चल रही है मस्त, और जैसा आप देख सकते हैं हमारी वॉर स्ट्रीक चल रही है 9 की। तो आज हम अपने वॉर के टॉप 4 बेसिस पे अटैक करने वाले हैं। टॉप 4 बेसिस पे अटैक करने की जिम्मेदारी होने वाली है हमारी, और पहले बेस पर तो मैं पहले ही अटैक कर चुका हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्लान और अटैक इन चारों बेसिस के। मैं किस तरह से प्लान करूँगा और किस तरह से मैंने अटैक किया है चारों बेसिस पे आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहले आ जाते हैं अपने बेस 1 की तरफ। तो जैसा आप देख सकते हैं हम अपनी आरसी कहीं भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 कंपार्टमेंट्स हैं। तो किसी भी एक कंपार्टमेंट को आरसी टेक डाउन ईजिली कर सकती है। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे सीसी है, तो हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सीसी को ल्यूर करने की कोशिश करेंगे। तो हम अपनी आरसी डिप्लॉय करेंगे यहाँ से और होप करेंगे कि वो इस वाले कंपार्टमेंट को टेक डाउन कर दे। अब वो जिस भी साइड जाएगी, सपोज़ करो वो इस साइड आती है, तो हम अपना एसबी और मिनियन प्रिंस यहाँ से चालू करेंगे ताकि ये स्ट्रेट रास्ता बन जाए। और सपोज़ करो अगर वो हमारी आरसी यहाँ पे मूव कर जाती है, तो हम अपना एसबी और मिनियन प्रिंस यहाँ से चालू करेंगे और ये रास्ता हमारा हो जाएगा रूट राइडर्स के लिए। तो भाई ये बेसिक प्लान रहेगा। और जैसे ही आर्मी कोर के अंदर पहुँचने वाली होगी, तो हम यहाँ पे एक रेस डाल के बुड्ढे की एबिलिटी भी दे देंगे, जिससे सब सेफ रहे। और क्योंकि यहाँ पे रेस टावर भी है, तो काफ़ी हैवी हिट होने वाला है यहाँ पर। तो आरसी ने ये वाला पोर्शन टेक आउट कर लिया, और सपोज़ करो मिनियन प्रिंस और एसबी ने ये वाला पोर्शन टेक डाउन कर लिया, तो हमारे पास हमारी आर्मी को सीधा टाउन हॉल पे जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो हमारी आर्मी जैसे ये सब कोर टेक डाउन कर लेगी, तो हम पीछे से डिप्लॉय करना शुरू कर देंगे अपने सुपर बारबेरियंस। तो भाई यही है बेसिक प्लान। तो सीधा चलते हैं अब अपने अटैक की तरफ, लेट्स गो। तो प्लान हो गया डिस्कस, अब करते हैं एग्जीक्यूट। तो भाई हम आ चुके हैं अपने अटैक में, और जैसा प्लान किया था वैसे ही चालू करते हैं यहाँ से आरसी। ओके, 56 पे डिप्लॉय करेंगे इनविज। 50 पे खुद ही इन्वेज होनी चाहिए। चलो यहाँ से रिकोशी कैनन निकाल लेगी। 46 पे डिप्लॉय कर देंगे इसी के ऊपर इन्वेज। ओ, ये टोर्नेडो ट्रैप मिल गया है गाइस हमें। चलो 40 पे अपने आप इन्वेज हो जानी चाहिए, और 36 पे कर देंगे इन्वेज। चलो 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 आरसी यहाँ से चलो निकाल के दो मोनोलिथ। और ये फॉक्स थोड़ा सा आगे भग जाता है। एक और इन्वेज दे दूँगा। चलो यार निकाल नहीं पाएगी, रिकॉल कर लेते हैं ना फिर। यहाँ से अब लेफ़्ट साइड से दे देते हैं हम सबसे पहले मिनियन प्रिंस, फिर टेस्ट लून आएगा, एक सीज बैरक्स भी डाल देंगे हम, और थोड़े बहुत सुपर बारबेरियंस भी दे देंगे। फनल सेट हो चुका है अच्छे से। और अब यहाँ से सीधा चालू कर देंगे आर्मी। ये भेज दिए रूट राइडर्स, फिर क्वीन, वार्डन, हीलर, सब कुछ भेज दिया। वल्करीज, अप्रेंटिस वार्डन, उसे कर देंगे फ्रीज। फायर स्पिटर बहुत हैवी डैमेज दे रहा था शुरुआत में। चलो चलो चलो, पुश अच्छा जा रहा है। तो जैसे ही कोर की तरफ पहुंचने वाली होगी, हम दे देंगे वार्डन की एबिलिटी। बहुत बढ़िया। चलो पहली दे देता हूँ इस बार एबिलिटी रॉयल चैम्पियन की, और यहाँ से अच्छा जा रहा है सब कुछ। रॉयल चैम्पियन वहाँ रेज में अपने भाले फेंक रही है। रेज में इसके भाले बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और क्वीन की भी एबिलिटी प्रेस कर दूंगा, और फिर तो बैक एंड ही बचा है, इसमें थोड़े बहुत बारबेरियंस डिप्लॉय कर दूंगा, जिससे कि डिफेंस थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाए। और मल्टीगेट टावर पे दे दूंगा एक स्केलेटन स्पेल। चलो चलो, आई थिंक ये हो चुका है गाइस आराम से। बहुत सारी आर्मी बच चुकी है हमारे पास, और फ्रीज की भी ज़रूरत है क्या, रेज की भी चलो डाल ही देता हूँ, घर पे थोड़ा ही ले जाना है। तो गाइस इसी के साथ हमारा हो चुका है ट्रिपल। तो भाई अब हम आ चुके हैं अपने बेस नंबर 2 पे। जैसा कि हम देख सकते हैं इस बेस में 2 इन्वेस्ट टावर हैं। तो भाई आर्मी की रिलायबिलिटी को दिखाते हुए मैं आर्मी को बिल्कुल भी चेंज नहीं करूँगा, यानी कि आर्चर क्वीन पे जाइंट एरो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं अपनी स्केलीडोनर ट्रिक का। तो इन्वेस्ट टावर के बीच में हम डाल देंगे एक स्केलेटन स्पेल, यानी कि ये वाली साइड भी चूज़ कर सकते हो आप, ये वाली साइड भी, बट मैं चूज़ करूँगा ये वाली साइड।
यहाँ पे डाल दूंगा मैं एक स्केलेटन स्पेल और उसके तुरंत बाद ही मैं डाल दूंगा एक इनविजिबल स्पेल। तो उससे होगा ये कि स्केलेटन्स निकलने लगेंगे और किसी एक बिल्डिंग को जैसे ही वो टारगेट करने लगें तो इनविस टावर हो जाएगा हमारा डीएक्टिवेट। अब हमें सिर्फ वेट करना है और जैसे ही इनविस टावर का असर ख़त्म होगा हम यहाँ से डिप्लॉय कर देंगे अपनी आरसी को। तो भाई आरसी के लिए यहाँ पे वैल्यू ही वैल्यू है, ये वाला कंपार्टमेंट वो टेक डाउन आराम से कर लेगी। तो इतनी वैल्यू उसने निकाल के जैसे ही दे दी हमें, हम उसे कर लेंगे रिकॉल। अब ऊपर की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से इस साइड से हमारा आएगा मिनियन प्रिंस और उसके पीछे हम दे देंगे सीज बैरक्स। तो वो ये वाली साइड हमारी टेक डाउन करके दे देंगे ईजिली। मिनियन प्रिंस और ये वाली तो टेक डाउन करके दे देंगे। फिर हमारी आर्मी के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा सिवाय इसके कि वो सीधा टाउन हॉल की तरफ जाए। यहाँ से हम अपनी मेन आर्मी चालू कर देंगे और जैसे ही वो इस पॉट पे आए हम एक दे देंगे रेज स्पेल और यहाँ से दे देंगे फिर हम वार्डन की एबिलिटी। तो उससे होगा ये कि ये वाला पोर्शन जो है ये वाला हमारी आर्मी ईजिली टेक डाउन कर लेगी। अब जैसे ही यहाँ तक आ गए फिर उसके बाद कंडीशन के अकॉर्डिंग हम असेस करेंगे कि कहाँ पे हमें अपने कौन सा स्पेल लगाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जैसे ही यहाँ पे ट्रूप्स पहुँचने वाले हों इसको फ्रीज़ कर सकते हैं हम, स्केलेटन्स वो इनविस टावर को फ्रीज़ कर सकते हैं हम ताकि हमारी आर्मी टेक डाउन कर ले। और फिर पीछे से इसके बाद आने हैं कुछ डिप्लॉय करने हैं हमें सुपर बारबेरियंस। और भाई इसी के साथ देखते हैं बेस हो जाएगा ख़त्म मेरे हिसाब से। तो भाई सीधा अटैक की तरफ चलते हैं तो बेटर समझ में आएगा आपको। तो भाई प्लानिंग तो हो चुकी है, अब चलते हैं सीधा अटैक में, लेट्स गो। तो भाई सबसे पहले तो प्लान के मुताबिक हम चालू करते हैं अपना स्केली डोनट ट्रिक को। सबसे पहले तो सिलेक्ट करेंगे स्केलेटन स्पेल और यहाँ पे कर दिया डिप्लॉय। चलो कम से कम 2 बिल्डिंग को टारगेट कर रहा है, बहुत अच्छे। ये हो चुका है डीएक्टिवेट इनविस टावर। अब सोच रहा हूँ 50 पे डाल देता हूँ रॉयल चैम्पियन को, लेकिन ये रॉयल चैम्पियन बाहर चली गई। इसको इन्वेस्ट करूँगा ताकि अंदर से आ जाए। भाई बहुत इन्वेस्टमेंट की है हमने स्पेल्स में, गलत नहीं जानी चाहिए। इसको दूंगा एक रेज, 36 पे आएगा एक इन्वेस्ट और 30 पे इन्वेस्ट खुद हो जाएगी आरसी फॉक्स की वजह से। 26 पे आएगा एक और इन्वेस्ट। चलो कंपार्टमेंट टेक डाउन कर लिया है, उसको कर लेंगे रिकॉल। गाइस स्पेल थोड़े से ज़्यादा खर्च हो चुके हैं लेकिन कोई नहीं, लून मिनियन प्रिंस और एसबी आ जाएगा वहाँ से फनल सेट करने के लिए। यहाँ से दे दूँगा थोड़े बहुत सुपर बारबेरियंस और चलो फनल बना के दो। ओ टोर्नाडो भी पहले ही ट्रिगर हो चुका है, बहुत बढ़िया। और लग रहा है मिनियन प्रिंस जल्दी मर जाएगा लेकिन आर्मी चालू कर देंगे हम, अपना टाइम नहीं है इतना हमारे पास। ये आ गई आरसी और भाई शुरुआत में बहुत डैमेज पड़ रहा है तो यहाँ पर देनी होगी वार्डन की एबिलिटी, प्रेस कर देंगे। अब स्पेल्स बहुत ही सोच समझ के यूज़ करने पड़ेंगे भाई मुझे, क्योंकि बहुत स्पेल्स लग गए मेरे शुरुआत में ही आरसी के चक्कर में। वो साइकिल 6 और 0 की साइकिल को बनाए रखने के लिए मैंने 50 पे जल्दी भेज दी और एक एक्स्ट्रा इन्वेस्ट भी खर्च हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, आरसी की एबिलिटी दे दूंगा ताकि वो दूर से ही भाले फेंक के मारे और इससे ये हो जाएगा ट्रिगर इनविस टावर। यहाँ से दे दूंगा रेज और पीछे से दे दूंगा थोड़ा क्लीन अप जिससे कि ये मल्टी आर्चर टावर से डिस्ट्रैक्टेड रहें थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे दे दूंगा फ्रीज और मोस्टली लग ही रहा है कि जैसे बेस हो जाएगा, हो तो जाना चाहिए क्लियर। क्वीन ज़िंदा है, क्लोन मरा है तो उसका, लेकिन टाइम है सफिशिएंट हमारे पास। आरसी ज़िंदा बची तो है भाई, आरसी को टेक डाउन करना पड़ेगा, यहाँ से क्लच करना पड़ेगा अगर टाइम सेव करना है। क्वीन तो दीवार पे ही फंसी रहेगी। अब दे दूँगा फ्रीज़। चलो भाई ये निकाल के दे देगी अपने को आरसी। अब बचा हुआ कुछ है ही नहीं। तो भाई इसी के साथ आप देख सकते हो हमने कर दिया है एक और बेस को ट्रिपल, यानी कि हमारे वॉर में अब ऊपर के टॉप 2 बेसेस हम टेक डाउन कर चुके हैं। तो चलते हैं भाई अगले बेस की तरफ। तो भाई ये रहने वाला है हमारा बेस 3। तो सबसे पहले हम इसमें आरसी को डिप्लॉय करेंगे सीसीए कंपार्टमेंट से। इसको ब्लू कर देता हूँ, सीसीए कंपार्टमेंट से
इससे होगा ये कि आरसी पूरा कंपार्टमेंट तो टेक डाउन कर ही लेगी और साथ में सीसी को भी अर्ली ल्यूर कर देगी और हो सकता है मार भी दे। जैसे ही वो वैल्यू निकाल लेगी हम उसको कर लेंगे रिकॉल। फिर राइट हैंड साइड से यहाँ नीचे से हम डिप्लॉय करने वाले हैं अपने मिनियन प्रिंस को और एसबी को। तो जैसे ही मिनियन प्रिंस 1-2 हिट लेगा ये इन्वेस्ट टावर भी डीएक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद मिनियन प्रिंस और एसबी अपना बढ़िया काम करेंगे ये नीचे का फनल सेट करने के लिए। तो बीच में से हम चालू कर देंगे फिर अपनी आर्मी और उसके पास कोई रास्ता दूसरा नहीं बचेगा सिवाय इसके कि वो डायरेक्ट कोर में जाए। अब जैसे ही आर्मी यहाँ की तरफ हो जाए यानी कि कोर की तरफ पहुँचने वाली हो तो हम प्रेस कर देंगे वार्डन की एबिलिटी और यहाँ से दे देंगे एक रेज। फिर उसके बाद तो यहाँ ये वाली साइड क्लियर हो ही जाएगी और कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर हम स्पेल्स का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दे दिया हमने स्केलेटन स्पेल और इस वाले फ्रीज़ इन्वेस्ट टावर को हम कर देंगे फ्रीज़। तो भाई सीधा चलते हैं अब अटैक की तरफ जिससे कि आपको बेटर समझ में आएगा। तो प्लान बन चुका है अब उसको करते हैं एग्जीक्यूट। लेट्स गो। ओके हम आ चुके हैं बेस में। यहाँ से हम दे देंगे अपनी आरसी को 56 पे पहला इन्वेस्ट आएगा। चलो वैल्यू निकाल के दो आरसी 50 पे खुद इन्वेस्ट हो जाएगी फॉक्स की मदद से। 46 पे एक और इन्वेस्ट आ जाएगा। चलो सीसी में आइस गोलम्स बाहर आ चुके हैं 40 पे अपने आप इन्वेस्ट हो जाएगा। ये किंग पे जा चुकी है बट इन्वेस्ट आ जाएगा 36 पे। चलो चलो बहुत अच्छा मेन की डिफेंस आ चुका है इस कंपार्टमेंट का। अब आरसी आइस गोलम्स को निकालने का काम कर रही है। ये भी बहुत अच्छी बात है भाई। आइस गोलम्स भी आरसी के लिए वैल्यू है क्योंकि ये लोग बहुत परेशान करते हैं मेन आर्मी को, रूट राइडर्स को बहुत परेशान करते हैं। एक और इन्वेस्ट दे दूंगा लास्ट और लास्ट आइस गोलम भी आ चुका है तो बहुत अच्छा हो गया ये। अब कर लेंगे इसको रिकॉल। तो भाई दूसरी तरफ से हम एक टेस्ट लून दे के डिप्लॉय कर देंगे अपने मिनियन प्रिंस को जिससे वो 1-2 शॉट में ही से इन्वेस्ट टावर को कर देगा ट्रिगर और बाकी अपना सीज ब्रैक अच्छा काम कर देगा। थोड़े बहुत सुपर बारबेरियंस दे देता हूँ फनल अच्छे से सेट हो जाए ताकि और चालू कर देते हैं अपनी मेन आर्मी। तो भाई लेट्स गो। ये सब अंदर आ चुका है स्पैम पूरा। चलो 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 रिकॉल्ड आरसी भी दे दी है मैंने। सब कुछ अच्छा जा रहा है। वार्डन की एबिलिटी दे देंगे अब। थोड़ा जल्दी दे दी मैंने बट कोई नहीं। यहाँ पे कोर की तरफ बढ़ चुकी है हमारी आर्मी अच्छे से। अब सब कुछ सही जा रहा है। चलो 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 अब स्पेल्स डिप्लॉय करने सिर्फ यहाँ पे दे देता हूँ क्वीन की एबिलिटी और आरसी की एबिलिटी भी प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे दे देता हूँ रेज ताकि मोनोलिथ वाला कंपार्टमेंट भी ईजिली आ जाए। आपको स्पेल्स वहाँ पे देने होते हैं गाइस जहाँ पे आपकी मोस्ट ऑफ द आर्मी रहती है। जैसे कि यहाँ पे मेरी रूट राइडर्स की आर्मी थी तो मैंने वहाँ पे रेज दिया और यहाँ पे फ्रीज करके स्केलेटन दे देता हूँ और एक रेज आ जाएगा जिससे ये कंपार्टमेंट भी ईजिली टेक डाउन हो जाएगा। तो गाइस इसका मतलब ये भी इजी ट्रिपल हो चुका है हमारे लिए। तो हमने वॉर के टॉप 3 बेस उड़ा दिए हैं। तो भाई ये रहने वाला है अपना लास्ट बेस और 4th बेस यानी कि। तो हम इसमें सबसे पहले आरसी को डिप्लॉय कर देंगे यहाँ से और कोशिश करेंगे कि वो यहाँ या यहाँ जहाँ कहीं भी जाए कम से कम मोनोलिथ टेक डाउन कर ले या फिर ये स्कैटर टेक डाउन कर ले और साथ ही साथ सीसी को अर्ली ल्यूर कर ले। तो उसके लिए गाइस ये चीज़ जो है बॉम्ब टावर वो हमारा पाथ डिस्टर्ब कर सकती हैं तो उसको पहले ही 2 सुपर बारबेरियन से टेक डाउन कर लेंगे। तो जैसे ये कर दिया हमने तो ये वाला कंपार्टमेंट हम होप करते हैं आरसी टेक डाउन कर लेगी और जैसे ही उसको इनफ वैल्यू मिल जाएगी हम उसको कर लेंगे रिकॉल। अब टॉप राइट से हम मिनियन प्रिंस और एसबी को यहाँ से डिप्लॉय कर देंगे जिससे ये वाला पाथ तो क्लियर हो ही जाएगा। अब हमारी मेन आर्मी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा सिवाय इसके कि वो यहाँ से डायरेक्ट टाउन हॉल की तरफ जाए। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है आर्मी के कोर में पहुँचने से पहले क्योंकि यहाँ पर एक इन्वेस्ट टावर है हमें यूज़ करनी पड़ेगी अपनी स्केलेटन ट्रिक। तो यहाँ पे आप बिल्कुल बीच में एक स्केलेटन स्पेल ड्रॉप कर सकते हैं और तुरंत उसके बाद एक इन्वेस्ट स्पेल का यूज़ कर सकते हो ताकि ये टावर डीएक्टिवेट हो जाए। अब
आपको इनविजिबल स्पेल ऐसे ड्रॉप करना है कि स्केलेटन्स आपके किसी एक बिल्डिंग पे पहुंचने चाहिए। सारी की सारी बिल्डिंग्स अगर आपने इन्वेस्ट कर दी तो दिक्कत हो सकती है, तो ये ध्यान रखना पहले ये चीज़ करके। और जैसे ही हमारी आर्मी यहाँ पे पहुँचने वाली होगी तो ये डीएक्टिवेट हो जाना चाहिए, इसका असर ख़त्म हो जाना चाहिए। तो भाई इससे होगा ये कि ये वाला पार्ट जो है आपका क्लियर कर देगी आपकी सीधी सीधी आर्मी। तो अब उसके बाद तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको अपने स्पेल्स यूज़ करने हैं, जैसे कि आप स्केलेटन स्पेल यूज़ कर सकते हो इसके बीच में, जिससे कि ये मिनियन प्रिंस और मोनोलिथ जो कि भटक जाए यहाँ पे, और अपने आपके पास कुछ फ्री स्पेल्स भी बच चुके होंगे तो वो आप कंडीशंस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। और पीछे से तो भाई फिर क्लीन अप के लिए बार्ब्स ही आएंगे। तो अब सीधा चलता है अटैक में, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो चलो भाई, हम आ चुके हैं अपने लास्ट बेस में। प्लान के मुताबिक आरसी को डिप्लॉय करते हैं यहाँ से। चलो चलो 56 पे दे देंगे इन्वेस, और जल्दी से 2 सुपर बारबेरियन से ये बॉम्ब टावर डीएक्टिवेट कर देंगे। इससे होगा ये कि अब आरसी विजार्ड टावर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं आएगी मतलब। चलो 46 पे दोबारा इन्वेस, बहुत बढ़िया। सीसी भी बाहर आ चुका है। और 36 पे दे देंगे एक और इन्वेस, और शायद ये मोनोलिथ की तरफ आ सकती है लेकिन नहीं आएगी। ये लेगी पहले स्वीपर को और कोर में जाके अटैक करने लग जाएगी, जिससे इन्वेस्ट टावर भी डीएक्टिवेट हो चुका है। और बहुत बढ़िया काम हो गया ये। अब हमारा स्केलेटन स्पेल बच जाएगा। और बहुत बढ़िया, रिकॉल करने से पहले इसने एक आइस गोलम भी टेक डाउन कर लिया। तो भाई चलो यहाँ से चालू करते हैं। वो टेस्ट लून पहले ही फट गया, इसीलिए मैं टेस्ट लून डालता हूँ पहले। मिनियन प्रिंस सेफ है। चलो कोई बात नहीं, अब चालू करते हैं अपनी मेन आर्मी। सब डाल दिया, ये भी। और चलो चलो चलो, और आरसी भी दे दी है रिकॉल की हुई। तो भाई सीधा आर्मी हमारी जाएगी कोर की तरफ। दूसरा उसके पास कोई रास्ता ही नहीं, क्योंकि मिनियन प्रिंस और सीज बैरैक ने दूसरी तरफ से बहुत बढ़िया काम कर दिया है। और चलो इसको कर देंगे फ्रीज़। फायर स्पिटर दिमाग ख़राब कर रहा था। यहाँ पे एक रेज आएगा और इसकी साथ ही दे देंगे वार्डन की एबिलिटी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पुश जा रहा है ये। लेट्स गो। कोर तो भाई पलक झपकते ही क्लियर हो चुका है यहाँ पर। और मोनोलिथ पर डाल देंगे स्केलेटन स्पेल, और आरसी की एबिलिटी भी प्रेस कर देंगे ताकि वो दूर से ही खड़ी रह के भाले मारती रहे। और क्वीन की एबिलिटी भी प्रेस कर दी है, जिससे कि मोनोलिथ भी आराम से आ जाएगा। तो अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इस बेस के पास अपने आप को डिफेंड करने के लिए। थोड़े बहुत क्लीन अप सुपर बारबेरियंस इधर इधर फेंक देते हैं। चलो एक इधर लगा देते हैं, एक इधर। तो भाई मुझे लग रहा है हमने ये बेस भी ईजिली टेक डाउन कर लिया है। और इसी के साथ मैं मार दूंगा 2 स्पेल्स का स्वैग। तो भाई इसका मतलब ऊपर के टॉप 4 बेस हमने क्लियर कर दिए हैं। लेट्स गो गाइस। तो भाई अपनी वॉर की कंडीशन देख लेते हैं। हमारे बाकी प्लेयर्स ने भी अपने अटैक फिनिश कर दिए हैं और सिर्फ एक बेस बचा है, और मोस्ट प्रोबेबली ये भी क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि हमारे टॉप प्लेयर्स के काफ़ी अटैक्स अभी भी बच चुके हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी विन वॉर स्ट्रीक होने वाली है 10 की। तो भाई लोग इसी के साथ हम एंड करेंगे आज की वीडियो। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहो ज़िंदगी के मज़े।